बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 जो कि है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। तो आपको जर्नल में इसमें 4 स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहले वो 4 स्टेप्स करने से आपके पास क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे सॉल्व, जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 1 to 17, फिर आगे 19 और फिर 23 और 24, ये जितने क्वेश्चंस हैं ये एक ही मतलब मेथड से सॉल्व होते हैं। सिर्फ आपने वो 4 स्टेप्स हैं जो याद रखने हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं उन पहले 4 स्टेप्स की तरफ। पहले आपको वो 4 स्टेप्स बताऊंगा और उसके साथ फिर हम उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए पूरी एक्सरसाइज जो सी है उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके अलावा हम कोई स्टेप इतना खास यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप्स की तरफ चलते हैं। जो आइडेंटिटीज़ हैं 9.4 की, उनको प्रूव करने के लिए जो 4 स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं। तो स्टेप 1 ये है कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनको हम 2 में रिड्यूस करते हैं कि रिड्यूस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। रिड्यूस ऑल इन साइन थीटा और कॉस थीटा। हम एक क्या लेंगे, साइन लेंगे, एक साइड ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, और उसमें रिड्यूस करेंगे उसको साइन और कॉस में। ये रिड्यूस करने के लिए आपने 4 वैल्यूज़ याद रखनी है। वो क्या है कि टैन थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के। जहाँ पर टैन होगा वहाँ पर आपने पुट करना है साइन बाय कॉस। इसी तरह जहाँ पर कॉट है, जहाँ पर क्या है कॉट है, कॉट थीटा है, तो वहाँ पर लिखना है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये आपने याद करना है, ठीक है। रोक कर टैन थीटा की जगह पर लिखना है साइन बाय कॉस, कॉट की जगह पर लिखना है कॉस बाय साइन। इसी तरह जहाँ पर आ जाए कॉसिकेंस थीटा, क्या आ जाए कॉसिकेंस थीटा, उसकी जगह पर लिखना है 1 बाय साइन थीटा। और इसी तरह जहाँ पर आ जाए सीकेंट थीटा, उसकी जगह पर क्या लिखना है 1 बाय कॉस थीटा। तो जो 6 फंक्शंस थे साइन कॉस टैन कॉसिकेंट सीकेंट और कॉट, तो इनको हमने रिड्यूस कर दिया किसमें, साइन और कॉस में। कैसे किया, टैन की जगह पर लिखना है साइन बाय कॉस, कॉट की जगह पर लिखना है कॉस बाय साइन, कॉसिकेंस की जगह पर लिखना है 1 बाय साइन और सीकेंट की जगह पर लिखना है 1 बाय कॉस। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा तमाम क्वेश्चंस में। फिर चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 जो आपके पास होगा वो होगा LCM। तमाम क्वेश्चंस में स्टेप नंबर 2 जो होगा, जितने भी हम करेंगे वो क्या होगा, LCM। बाज़ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें स्टेप नंबर 1 हुआ होगा, स्टेप नंबर 2 हुआ होगा, लेकिन डायरेक्ट वो स्टार्ट कहाँ से होंगे, स्टेप नंबर 3 से, क्योंकि सारा क्वेश्चन ही साइन और कॉस में कन्वर्ट हो चुका है। तो सिर्फ एक ही जो फार्मूला है इनमें क्या होगा, यूज़ होगा। वो फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिर्फ एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि सारा क्वेश्चन ही हमने जो साइड ली है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन और कॉस में। तो ये एक फार्मूला, या ये फार्मूला डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा, या इसकी 2 फॉर्म्स बनाई जा सकती हैं कि अगर साइन स्क्वायर यहाँ पर रखूँ, कॉस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, इक्वल के साइड पर माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं कॉस स्क्वायर यहाँ पर रखूँ, इक्वल के साइड पर साइन को वहाँ पर लेकर जाऊँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली फॉर्म भी बाज़ बार हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये एक ही फार्मूला आपके पास यूज़ होगा। स्टेप नंबर 4 है, अगर आप ये तीनों स्टेप्स कर चुके हैं और आपके पास दूसरी साइड नहीं बनी, तो क्या करें, दूसरी साइड ले लें और उसको यही स्टेप्स दोबारा से करें। तो इसे कहेंगे हम रिवर्स कर लें, ठीक है, उल्टा कर लें कि दूसरी साइड लें और उसको उसमें यही स्टेप्स हम, जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 है, हम रिपीट करेंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकली चेक करने के लिए कि मतलब वन बाय वन आपको सारे के सारे सवाल मैं करके दिखाता हूँ। तो इसका 9.4 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया। तो इसमें हमारे पास 2 साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक क्या है, राइट हैंड साइड है। अब हमने इसको कैसे प्रूव करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने एक साइड चूज़ कर लेनी है। तो क्योंकि मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ये वाली जो साइड है इसमें प्लस भी है, आसानी नज़र आ रही है, तो मैं लिख लूँगा लेफ़्ट हैंड साइड। सबसे पहले आपने एक साइड चूज़ करनी है। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। साइड चूज़ करने के बाद आपने करना है स्टेप नंबर 1, इसको रिड्यूस करना है साइन और कॉस में। तो टैन इक्वल होता है साइन बाय कॉस के और कॉट इक्वल होता है कॉस बाय साइन के। तो टैन की जगह पर आप लिख देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा,
और कॉट की जगह पर लिख देंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। लिखा आपने, टैन की जगह पर साइन बाय कॉस और कॉट की जगह पर लिखा कॉस बाय साइन। साइन और कॉस में रिड्यूस कर दिया आपने क्वेश्चन। स्टेप नंबर 2 क्या है? एलसीएम। एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने के अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन थीटा को जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी आ गया कॉस थीटा और साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर किसी जगह पर बन जाए तो उसको क्या पुट करना है? 1। तो उसमें ये डायरेक्ट यूज़ हो रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1 है। 1 बाय कॉस थीटा और साइन थीटा। तो यहाँ तक आप आ जाएंगे, यहाँ तक आप आ गए। तीनों स्टेप्स कर चुके हैं। अब दूसरी साइड में देखा तो वहाँ पर कॉसिकेंट और सीकेंट लिखा हुआ था। तो एक तो ये है कि कॉसिकेंस 1 बाय साइन होता है और सीकेंट 1 बाय कॉस होता है, यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये ज़रा देखने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप क्या करें? रिवर्स, कि आप दूसरी साइड लिख लें। हमारे पास कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास? कॉसिकेंट और सीकेंट। कॉसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। कॉसिकेंस थीटा क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा। उल्टा शुरू कर लिया, दूसरी साइड ली, कॉसिकेंस थीटा और साइन थीटा। इसको भी रिड्यूस किया किसमें? स्टेप नंबर 1 किया, साइन और कॉस में। तो कॉसिकेंस को लिखा 1 बाय साइन और सीकेंस को लिखा 1 बाय कॉस। कॉसिकेंस क्या है? 1 बाय साइन थीटा, और सीकेंट क्या है? 1 बाय कॉस थीटा। तो आपने देखा ये स्टेप बाय स्टेप क्या हो गया? सॉल्व हो गया। इसी तरह चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, जो बिल्कुल इसी तरह सिंपल सा आसान सा है। ठीक है, तो और यही स्टेप्स जो उनसे हमने किए हैं फॉलो, यही स्टेप्स करने हैं। ठीक है, इनके अलावा उसमें कोई स्टेप नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है? सीकेंट थीटा, कॉसिकेंस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपने एक साइड चूज करनी है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, जहरी बात है राइट हैंड साइड पर क्या है? 1 है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया आपने। उसके बाद हम अपना वो जो 1 पेज सोल्यूशन हमने बनाया है उसको देखेंगे। सीकेंस थीटा क्या होता है? 1 बाय कॉस, और कॉसिकेंस थीटा क्या होता है? 1 बाय साइन। क्योंकि साइन और कॉस में रिड्यूस करना है तो ये पहले से साइन और कॉस है, इनको हमने नहीं छेड़ना। सीकेंस थीटा को लिख देंगे 1 बाय कॉस थीटा, क्योंकि सीकेंस किसके इक्वल है? 1 बाय कॉस के, और कॉसिकेंस किसके इक्वल है? 1 बाय साइन के। ये आपने जो पेज है इसको याद कर लेना है। वीडियो बेशक वहाँ पर थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें, रोक दें और इसको याद करें। याद करने के बाद अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 होता है एलसीएम। आपने एलसीएम में याद रखना है, अगर दरमियान में प्लस का सिंबल हो तभी एलसीएम लिया जाता है, मल्टीप्लाई का सिंबल हो तो फिर एलसीएम नहीं होता। तो यहाँ पर दरमियान में प्लस नहीं है, ये डॉट जोन सा है, ये मल्टीप्लाई के लिए शो हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन के में हम कटिंग कर देते हैं। कटिंग में क्या है? साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस। तो कटिंग होने के बाद सिर्फ क्या बचे यहाँ पर? 1 इंटू 1 यानी कि 1, जो कि क्या है? राइट हैंड साइड है। तो हमें स्टेप नंबर यहीं पर हम इसको फॉलो करते गए तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप के बाद इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। इसी तरह चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 3 की तरफ, जिसमें हमने यही 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। देखते जाएंगे स्टेप नंबर, मतलब सीक्वेंस से आपने कोशिश करनी है, स्टेप फॉलो करने हैं, सिर्फ इसी की प्रैक्टिस अब रह गई है। बाकी तमाम एक्सरसाइज इसी तरह मैं आपको जब 10 चैप्टर करवाऊँगा, इसी में वीडियोज़ अपलोड होंगी इंशाल्लाह, तो उसमें भी आप देखेंगे कि हम इसी तरह के स्टेप्स लिखेंगे और वो सिर्फ 4 स्टेप्स से आपका पूरा चैप्टर हो जाया करेगा। ठीक है, पूरा चैप्टर कह रहा हूँ, पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाया करेगी। तो अब हमने एक साइड चूज़ करनी है, लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे क्योंकि इसमें प्लस भी है, टेन भी है, तो ये थोड़ा सी हमारे पास ईजी से हो जाएगा। तो हमने क्या चूज़ की? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कॉस थीटा प्लस टेन थीटा और साथ क्या है? साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करने के बाद हमने इसको रिड्यूस करना है साइन और कॉस में। तो ये कॉस है और ये साइन है, इसको नहीं छेड़ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टेन थीटा। टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हम टेन की जगह पर लिख देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा और साथ क्या है? साइन थीटा। ठीक है, दूसरा स्टेप है एलसीएम लेने का, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है? साइन
स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आपने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 2 आइडेंटिटी प्रूफ करने का, क्या है एलसीएम। अगर प्लस का साइन हो तो आपने क्या लेना है एलसीएम, यहाँ पर प्लस का साइन है तो आपने क्या लेना है एलसीएम। कॉस के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे 1, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई, 1 को साइन स्क्वायर से, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर चलेंगे स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको आपने क्या लिखना है 1, तो क्या लिख देंगे इसको, ये किसके इक्वल है 1, तो क्या आ गया 1 बाई कॉस थीटा। दूसरी साइड देखें तो सीकेंस लिखा हुआ है, तो 1 बाई कॉस जोन सा है सीकेंट होता है, रिवर्स टेक्निक से भी आप लिख सकते हैं इसको सीकेंट थीटा, जो कि क्या है राइट हैंड साइड है। तो कितना सिंपल, कितने इजी वे से हमने इनको यही 3 स्टेप्स यूज़ करते हुए 4 स्टेप्स इसको हमने सॉल्व किया। अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इन्हीं 3 स्टेप्स को यूज़ करते हुए। इंशाल्लाह चलते हैं उस वीडियो की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है, और ट्रैफिक लेकर आएँ इस पर।